अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत एक गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में बताएंगे। हजरत एक गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरपूर थी। उनकी करामात ऐसी है जो दिल को सुकून देती हैं और ईमान को मजीद मजबूत करती हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे वाकयात सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपका यकीन और बढ़ जाएगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इन मुबारक बातों से भरपूर फायदा उठा सकें। क्या आपने कभी सुना है उस बच्चे के बारे में जो खेलते खेलते गैब की आवाजें सुन लेता, डरकर माँ की गोद में छुप जाता और मदरसे में फरिश्ते उसके लिए जगह बना देते? जवानी आती है तो अचानक एक बैल बोल उठता है, तुम इसके लिए नहीं बनाए गए। और बगदाद के सफर में जब डाकू उसे घेर लेते हैं तो वह माँ की नसीहत पर सच बोलकर सबको दंग कर देता है। यही बच्चा जलेबी वाले की तकदीर बदल देता है और दुआ से डूबी हुई कश्ती को पार लगा देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नमाज में एक जहरीला सांप उसके जिस्म से निपट जाता है। वही जिन जो दुश्मन बनकर आया था आखिरकार उसके हाथों। दोस्तों, यह है हुजूर गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो हस्ती जिनकी करामात सुनकर आज भी इंसान की रूह कांप उठती है और दिल यकीन से भर जाता है। नाजरीन, हुजूर मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के वक्त कई वाकयात ज़हूर में आए। आपकी विलादत की रात आपके वालिद मोहतरम ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा ए कराम और औलिया के हमराह तशरीफ लाए और फरमाया, ए अब्बू सालेह, तुझे अल्लाह ताला ने सालेह फर्जंद अता फरमाया। जो मेरी नस्ल से है वो मेरा और अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब है और औलिया में उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। ये हकीकत में हैरत अंगेज है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत की रात सूबा जिलान में कोई लड़की पैदा नहीं हुई। उस रात सिर्फ लड़कों की पैदाइश हुई जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 थी। मजीद ये कि उस रात जितने लड़के पैदा हुए वो सब वली कामिल बने। ये भी आपकी विलादत की करामत और बरकत थी। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब मेरे यहाँ अब्दुल कादिर पैदा हुए तो रमजानुल मुबारक शुरू था। अब्दुल कादिर इस माह ए मुकद्दस में दिन के वक्त कभी मेरी छाती से दूध नहीं पीते थे। इत्तेफाकन एक बार बादल की वजह से रमजान के चांद में शक पड़ गया। करीब के चंद आदमियों ने मुंह से पूछा, सैयदा, क्या आपको चांद की कोई सही इत्तला मिली है? मैंने कहा, आज मेरे अब्दुल कादिर ने दिन के वक्त दूध नहीं पिया, इसलिए मैं समझती हूँ कि आज रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है। कुछ अरसा बाद तस्दीक हुई कि उस दिन रमजान का चांद नजर आ गया था। फिर ये बात शहर में मशहूर हो गई कि सादात में एक मुबारक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजानुल मुबारक में दिन को दूध नहीं पीता। हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अभी होश नहीं संभाला था कि अचानक आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। यूं आप बचपन में ही वालिद के साया शफकत से महरूम हो गए। चूंकि उस वक्त आपके नाना हजरत सैयद अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, इसलिए उन्होंने आपकी परवरिश, तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी उठाई। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं खेला करते थे। आप फरमाते हैं, जब मैं बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता तो गैब से एक आवाज सुनाई देती, ऐ खुदा की बरकत दिए हुए मेरी तरफ आ, मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, लाहवूफ लब के लिए नहीं। यह आवाज सुनकर मैं डर जाता और भागकर अपनी माँ की गोद में जा बैठता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल की उम्र में अपने शहर के मकतब में पढ़ने जाया करते थे। जब आपसे पूछा गया कि आपको अपने वली होने का इल्म कब हुआ, तो आपने फरमाया, मुझे अपने वली होने का इल्म 10 बरस की उम्र में हुआ। मैं जब मकतब आता तो रास्ते में मलाइका मेरे पीछे चलते दिखाई देते और जब मैं मदरसा पहुंचता तो उन्हें बार बार ये कहते सुना कि अल्लाह के वली को बैठने की जगह दो, अल्लाह के वली को बैठने की जगह दो। जब हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 18 साल हुई तो आपने इल्म के लिए बगदाद जाने का इरादा किया। इसकी वजह आपने खुद यूं बयान की, इब्तिदाई उम्र में एक बार मैं अराफात से बाहर निकला। इत्तेफाकन रास्ते में एक जमींदार का बैल जा रहा था। मैं उसके पीछे हो लिया। बैल ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुझसे मुखातिब होकर कहा, ए अब्दुल कादिर, तू इसके लिए पैदा नहीं किया गया और न तुझे इसका हुक्म दिया गया। ये सुनकर मेरे दिल में मोहब्बत इलाही के जज्बे और शौक ने जोर मारा। मैं सीधा घर पहुंचा और वालिदा मोहतरमा की खिदमत में जाकर अर्ज किया कि अगर आपकी इजाजत हो तो इल्म के हुसूल के लिए बगदाद चला जाऊं। साथ ही बैल का माजरा भी सुनाया। ये सुनकर मेरी वालिदा उठी और 80 दीनार जो मेरे वालिद से उन्हें मिले थे वो मेरे पास लाईं। मैंने उसमें से 40 अपने भाई के लिए छोड़ दिए, बाकी 40 वालिदा ने मेरी गदड़ी में बगल के नीचे सिल दिए। फिर दुआ करते हुए फरमाया, ए अब्दुल कादिर, मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि हमेशा सच बोलना और कभी झूठ मुंह से न निकालना। इसके बाद मेरी वालिदा मुझे रुखसत करने के लिए बाहर आईं और एक सर्द सांस खींचकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, वही तेरा हाफिज व निगहबान है। वालिदा से रुखसत होकर मैं बगदाद जाने वाले एक काफिले के साथ हो लिया। जब यह काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो अचानक 60 डाकू हम पर टूट पड़े और काफिले का तमाम माल व असबाब लूट लिया, मगर किसी ने मुझसे कुछ न पूछा। थोड़ी देर बाद एक डाकू मुझे देखकर वापस लौटा
और कहा, तेरे पास भी कुछ है? मैंने सच सच कहा कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। वो इसे मजाक समझकर चला गया। फिर एक दूसरे डाकू ने पूछा तो मैंने उसे भी सच बताया। वो भी मजाक समझकर चला गया। जब वो दोनों अपने सरदार के पास पहुंचे तो ये सारा माजरा उसे सुना दिया। सरदार ने कहा, अच्छा, उसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। वो दोनों दौड़ कर आए और मुझे उसके पास ले गए। मैंने देखा कि वो एक टीले पर बैठकर माल तकसीम कर रहे थे। सरदार ने मुझसे पूछा, सच बता, तेरे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दीनार है। उसने कहा, कहाँ है दीनार? मैंने कहा, बगल के नीचे गद्दी में सिले हुए हैं। सरदार ने गद्दी को उधेड़ कर देखा तो उसमें से 40 दीनार बरामद हुए। ये देखकर सरदार ने हैरानी से कहा, ऐ लड़के, तू जानता है कि हम लुटेरे हैं। जो माल हमें मिलता है उसे लूट लेते हैं। तूने हम लुटेरों के खौफ से इन दीनारों को छुपाकर क्यों न रखा? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी माँ ने चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ के पास भी न भटकना। मैं कैसे वालिदा की नसीहत को छोड़कर 40 दीनार की खातिर झूठ बोल देता। ये सुनकर डाकुओं का सरदार इस कदर मुतस्सिर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने हसरत भरी सांस खींचकर कहा, तूने तो अपनी माँ का अहद नहीं तोड़ा और मैं कई सालों से अपने रब का अहद तोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो मेरे कदमों में गिर पड़ा और उसने मेरे हाथ पर तौबा कर ली। उसके साथियों ने ये हालत देखकर कहा, तू रहजनी में हमारा पेशवा था, अब तौबा में भी हमारा पेशवा है। सब ने मेरे हाथ पर तौबा की और काफिले का तमाम माल वापस कर दिया। ये पहली दफा थी कि लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह तवील और खतरनाक सफर तय करके 488 हिजरी में बगदाद पहुंचे। वहां उलेमा व मशाइखा से मुलाकातें हुई। कुरान मजीद आप पहले ही हिफ्ज कर चुके थे। बगदाद में क़ियाम के दौरान कहरात व तजवीद दोबारा दोहराई। फिर मुख्तलिफ मशाइखा से इल्म सीखा और हदीस की तालीम में कमाल पाया। बगदाद में इल्म सीखने के दिनों में हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को तरह तरह की तकलीफें और मुश्किलें पेश आईं। वालिदा के दिए हुए 40 दीनार गालिबन रास्ते ही में खर्च हो गए। हजरत बयान करते थे कि जब वो बगदाद पहुंचे तो 20 दिन तक न खाने को कुछ मिला, न कमाने का कोई रास्ता। भूख से बेहाल होकर वो एवाने किसरा के सुनसान खंडहरात की तरफ निकल गए कि शायद वहां गजर बसर के लिए कुछ मिल जाए। वहां पहुंचे तो देखा कि 70 नेक बंदे भी इसी जरूरत से चीजें ढूंढ रहे हैं। हजरत ने दिल में कहा कि ऐसे लोगों के आगे बढ़कर छीना झपट्टी करना अच्छा नहीं, इसलिए वापस बगदाद लौट आए। वापसी पर रास्ते में अपने वतन के एक आदमी से मुलाकात हुई जिसे वो पहचानते न थे। उस शख्स ने कहा, ये कीमती धात के छोटे टुकड़े तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। हजरत ने उसमें से अपना थोड़ा सा हिस्सा अलग किया और बाकी सारा लेकर फिर उसी सुनसान जगह की तरफ गए और वहाँ मौजूद उन नेक बंदों में बांट दिया। उन्होंने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? हजरत ने बताया, ये मेरी वालिदा ने मेरे लिए भेजा है। मुनासिब न समझा कि अपने हिस्से से आप लोगों को महरूम रखूं। फिर हजरत बगदाद आए, अपने हिस्से से कुछ खाना खरीदा और शहर के गरीबों को बुला लिया। चुनांचे सब ने मिलकर खाना खाया। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक दफा मुझे कई रोज तक खाना न मिला। इत्तेफाक से मैं मोहल्ला कतिया शर्फिया में चला गया। वहाँ एक शख्स ने एक मफूफ कागज मेरे हाथ में दिया। मैं उसे लेकर एक बख्तबाल की दुकान पर आया और उसके एवज में मैदा की रोटी और खबीस लेकर एक सुनसान मस्जिद में गया जहाँ मैं तन्हा बैठकर अपने असबाक दोहराया करता था। मैंने वो खाना अपने सामने रखा और सोचने लगा कि खाऊं या न खाऊं। इतने में मेरी नजर एक मफूफ कागज पर पड़ी जो दीवार के साए में था। मैंने उसे उठाया तो देखा कि उसमें लिखा है कि कुतुब ए साबिका में से एक में अल्लाह ताला का इरशाद है, खुदा के शेरों को लज्जत और ख्वाहिश से क्या सरोकार। ख्वाहिश और लज्जत तो सिर्फ ज़ईफ और कमजोर लोगों के लिए है ताकि वो इसके जरिए इबादत ए इलाही पर कादिर हों। ये पढ़ते ही मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। खौफे इलाही से लर्जा तारी हो गया। मैंने फौरन रुमाल लपेटा, रोटी वहीं छोड़ दी, मस्जिद के एक कोने में 2 रकत नमाज अदा की और वहां से चला आया। एक दफा बगदाद में खत पड़ा जिसकी वजह से हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को निहायत तंगी और मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई रोज तक खाना नसीब न हुआ मगर गिरी पड़ी चीजें तलाश करके खा लेते और उसी पर गुजारा करते थे। एक रोज भूख की शिद्दत और बेताबी की वजह से वो दरियाए दजला की तरफ दौड़ते हुए चले गए ताकि कहीं पत्ते या सब्जी वगैरह मिल जाए तो खा ले। मगर जहाँ भी जाते वहाँ पहले से लोग मौजूद होते। अगर कोई चीज मिलती भी तो उस पर फकरा का हुजूम होता। वो उनसे मज़ाहमत करना पसंद न करते। आखिरकार शहर की तरफ लौट आए मगर यहाँ भी कोई गिरी पड़ी चीज दस्तयाब न हुई। भूख से बेचैन होकर गली कूचों में मारे मारे फिरते रहे। फिर यूं ही फिरते फिरते रहीनी मस्जिद के करीब पहुंचे तो उस वक्त भूख से बिल्कुल बेताब हो गए। दिमाग चकराने लगा, होशो हवास खूम होने लगे, बेहोशी तारी हो गई और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसी परेशानी के आलम में दौड़कर मस्जिद के कोने में जा बैठे। इसी असना में एक अजमी जवान मस्जिद में नान और भुना हुआ गोश्त लेकर आया और खाने लगा। गालिबन भूख की वजह से ये कैफियत हुई कि जब वो खाने के लिए लुक़मा उठाता तो बाइख्तियार उनका मुंह खुल जाता। हत्ता कि उन्होंने अपने नफ्स को इस नाजिबा हरकत पर मलामत की और फरमाया, ऐ नफ्स,
भरोसा और तवक्कुल भी आखिर कोई चीज है, ऐसी बेसब्री के क्या मानी। इतने में अचानक उस अज़मी जवान की नजर उन पर पड़ी। देखते ही उसने कहा, भाई आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। हजरत ने इनकार किया, लेकिन उसके बहुत इसरार ने उन्हें खाने पर आमादा कर दिया। अभी उन्होंने थोड़ा सा खाया था कि वो जवान उनसे उनकी हालत दरियाफ्त करने लगा कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या मशगला रखते हैं। हजरत ने बताया कि वो जीलान के रहने वाले हैं और इल्म फिक्र पढ़ते हैं। ये सुनकर उसने मुसर्रत आमेज लहजे में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी जीलान का रहने वाला हूँ। उसने पूछा, क्या आप एक जीलानी नौजवान अब्दुल कादिर को जानते हैं? हजरत ने बताया कि वही अब्दुल कादिर हैं। ये सुनते ही वो घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बेचैनी और इज्तिराब में उसने कहा, भाई खुदा की कसम, मैं कई रोज से आपको तलाश कर रहा हूँ। जब मैं बगदाद पहुंचा तो उस वक्त मेरे पास अपना जाती सामान मौजूद था, मगर जब मैंने आपकी तलाश और जुस्तजू की तो किसी से आपका सुराग न लगा। मेरा नानो नफका खत्म हो गया। 3 दिन मैंने भूख की हालत में गुजारे। जब मुझे तीसरा फाका हुआ तो मैंने आपकी अमानत से एक वक्त के खाने के दाम निकालकर ये खाना खरीद लिया। अब आप खुशी से ये खाना तनाउल फरमाइए, ये आप ही का खाना है और मैं आपका मेहमान हूँ। हजरत गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हैरानी से दरियाफ्त किया, ये क्या माजरा है? उसने जवाब दिया, आपकी वालिदा ने आपके लिए मेरे हाथ 8 दीनार भेजे थे, जिनमें से शिद्दत ए फाका की वजह से मैंने ये खाना खरीदा। ये मैंने आपकी अमानत में बड़ी कोताही की है, जिस पर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। यह सुनकर हजरत ने उसे दिलासा दिया। फिर दोनों ने बचा हुआ खाना खाया और उसके बाद हजरत ने उसे कुछ दीनार देकर रुखसत कर दिया। एक दिन वो सहरा में एक जगह बैठे सबक दोहरा रहे थे। अफलास और फाका कशी से दिल बोझल था कि अचानक गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, खाने पीने के लिए कर्ज ले लो ताकि इल्म हासिल करने में रुकावट न आए। उन्होंने अर्ज किया, मैं किस मुंह से कर्ज लूं? मैं तो मुफलिस हूँ, जब्बा तक नहीं, कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? जवाब आया, मुतमिन रहो, तुम्हारा कर्ज अदा करना हमारे जिम्मे है। ये सुनकर वो एक नान बाई के पास गए और कहा, मुझे इस शर्त पर रोज 1.5 रोटी कर्ज दे दिया करो कि अगर मुझे कहीं से कुछ मिल गया तो अदा कर दूंगा, और अगर मैं मर गया तो मुझे माफ कर देना। नान बाई ये सुनकर रो पड़ा और बोला, हजरत आपको इजाजत है, जब चाहें मुझसे ले लिया करें। चुनांचे वो एक मुद्दत तक रोजाना 1.5 रोटी वहीं से लेते रहे। फिर एक दिन दिल में ख्याल आया कि खाता तो जा रहा हूँ मगर अभी तक कुछ अदा नहीं हुआ। उसी वक्त गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, फलां दुकान पर जाओ और वहां से जो चीज मिले वो नान बाई को दे दो, उसी से उसका पूरा हिसाब अदा हो जाएगा। वो उस दुकान पर गए तो वहां मौजूद दुकानदार ने आपको एक थैली दी। आप उसे उठाकर नान बाई के पास ले आए और उसके सुपुर्द कर दी। उस चीज की कीमत कर्ज से कुछ ज्यादा निकली। उन्होंने नरमी से कहा कि कर्ज पूरा समझा जाए और जो ज्यादा है उसे या तो फकरा पर खर्च कर दे या आइंदा की रोटियों में हिसाब बराबर कर ले। यूं नान बाई का सारा कर्ज उतर गया। हुजूर गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अहले बगदाद की एक जमात इल्म फिक्र में मशगूल थी। जब गल्ले के दिन आते तो ये लोग याकूब नामी एक गांव में अनाज मांगने चले जाते और वहां से कुछ गल्ला वसूल कर लाते। एक दफा उन्होंने मुझसे कहा, आओ तुम भी हमारे साथ चलो। चूंकि उस वक्त मैं कमसिन था इसलिए मैं भी उनके हमराह हो लिया। उस वक्त याकूब एक निहायत मुत्तकी और परहेजगार शख्स था जिसे शरीफ याकूब के नाम से पुकारते थे। मैं उसकी जियारत के लिए चला गया। दौरान गुफ्तगू उसने मुझसे कहा कि तालिबे हक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। फिर उसने खसूसियत के साथ मुझे सवाल करने से मना किया। उसके बाद से मैं किसी जगह मांगने नहीं गया और न ही मैंने किसी से सवाल किया। हुजूर गौस-ए-आज़म ने फरमाया, मुझ पर बड़ी बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त सख्तियां गुजरी। अगर वो सख्तियां पहाड़ पर गुजरती तो पहाड़ भी फट जाता। जब मसाइब, सख्तियां और सोहबत चारों तरफ से मुझे इहाता कर लेती तो मैं तंग आकर जमीन पर लेट जाता और बार बार आयत करीमा पढ़ता रहता। बेशक तंगी के साथ आसानी है। फिर जब मैं जमीन से सर उठाता तो मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाती। एक मर्तबा हजूर गौस-ए-आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ की एक मस्जिद से बाजमात नमाज अदा करके बाहर तशरीफ लाए। आपके मुरीद भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उस महल्ले में कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। हालांकि हजूर गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर सके थे, लेकिन बच्चों को देखकर आप मुस्कुराते थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आप आगे बढ़ने लगे और मुरीदों की एक बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू किया और इशारों में बातें करने लगे। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि इस जमात में जो सबसे नुमायां और नूरानी चमकते चेहरे वाले बुजुर्ग सबसे आगे चल रहे हैं, उनसे हमें कुछ फरमाइश करनी चाहिए। चंद बच्चों ने डर से कहा कि ये बुजुर्ग हमें डांटेंगे, लेकिन कुछ समझदार बच्चों ने कहा कि हम इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। चलो
उनसे कुछ फरमाइश करते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तमाम बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि हम उनसे अपनी मनपसंद चीजों में से एक चीज मांगते हैं जो बहुत मीठी और लजीज हो। फिर सबकी मुत्तफिका राय से उनमें से एक बच्चा हुजूर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, हुजूर ए वाला मेरी बात सुने। हुजूर गौस ए आजम ने उस बच्चे से बहुत प्यार किया और शफकत से उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, ए फरजंद, जो बात भी कहना चाहते हो बिला झिझक कहो। बच्चे ने कहा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। आपने फरमाया, कहो बेटा, तुम क्या चाहते हो? बच्चा बोला, क्या आप मुझे फलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं? मेरा जलेबी खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं खुद चला जाता, लेकिन खेल में मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वापस आऊंगा मेरी बारी चली जाएगी। हुजूर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के सबसे बड़े वली थे। आपकी खिदमत में आपके नौकर बनने के लिए लोग जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। उधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप कौन सी शख्सियत हैं। फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर वो बच्चा आपसे कहने लगा, हजरत मुझे आप जलेबी ला कर दें। आपने फरमाया, ठीक है, मैं ला कर देता हूँ। ये मंजर देखकर आपका एक मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हजरत आप क्यों इस बच्चे की बातों पर तवज्जो दे रहे हैं? आप क्यों इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं? हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूँ। हुजूर गौस ए आज़म ने उसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और फरमाया, उसने मुझसे कहा है तो मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। फिर आप उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा था। जब आप उसकी दुकान पर तशरीफ ले गए तो वो खुशी से झूम उठा। फिर आपने उससे जलेबी खरीद ली। उसने भी खुशी खुशी आपके हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी तकरीबन 70 साल का था और उस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आपको देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली कि आपने मेरी दुकान पर कदम रखा। मैं कई दिनों से आपके इंतजार में था। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। हुजूर गौस ए आज़म ने फरमाया, तुम्हें कैसे पता था? वो शख्स कहने लगा, हजरत कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। मेरे घर में फाका तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी है, लेकिन उनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहां एक फकीर है, उससे दुआ करवा लो। वो जिसके लिए भी दुआ करता है उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फकीर से मिलने चला गया। उसे तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, मेरे रिज्क में बरकत हो जाए और तंगी दूर हो जाए, ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। फकीर ने मेरी हालत देखकर कहा, दुआ करता हूं और तुम अपने शहर बगदाद लौट जाओ। बगदाद ही में एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह ने उनकी दुआ में कबूलियत रखी है, उनसे भी दुआ कराओ। मैं सख्त परेशान था, सो उस फकीर के मशवरे पर फौरन बगदाद वापस आ गया। यहाँ आपकी तलाश शुरू कर दी। आज देखो कि आप खुद ब खुद मेरी दुकान पर तशरीफ लाए। वो आंसुओं के साथ कहने लगा, हुजूर मेरे हक में दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान कर दे। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की बहुत फिक्र है। ये सुनकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम मामलात दुरुस्त कर देगा। ये कहकर आप वहाँ से तशरीफ ले गए और उस बच्चे के पास आए, उसके हाथ में जलेबी दी। अभी आप वहाँ से जाने वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आ गया और कहने लगा, हजरत आपने उसे जलेबी ला कर दी, मुझे भी जलेबी ला कर दे। आपने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी ला कर देता हूँ। ये देखकर मुरीद बहुत गुस्से में आए और कहने लगे, हजरत आपने एक बच्चे के लिए ये काम कर दिया, आपका मर्तबा बहुत बुलंद है, आपके काम करने वाले तो हम हैं, हम इस बच्चे को जलेबी ला कर देंगे। लेकिन हुजूर गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं और मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। मुरीद कहने लगे, हुजूर आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं, आप इन छोटे बच्चों की बातों को क्यों सुन रहे हैं? हुजूर गौस ए आज़म ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है हम वही काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर जितनी बार बच्चों ने आपको जलेबी लाने के लिए कहा, आप उनके लिए जलेबी लाते रहे, हत्ता कि आखिरी बच्चे को भी आपने जलेबी ला कर दी। बच्चे खुशी से जलेबी खाने लगे और आपको दुआएं देने लगे। वो कहने लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने जैसा आपके बारे में सुना था आप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। आप जितने सखी हमने सुना था उससे भी ज्यादा सखी हैं। हम आपसे बहुत खुश हैं। हुजूर गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर मुस्कुरा दिए। बच्चों की खुशी देखकर आपको दिल्ली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आपने मुरीद से कहा, चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चलते हैं। फिर सब मिलकर मस्जिद चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। कई दिन गुजर गए, लेकिन आपके मुरीद अभी तक इस सोच में थे कि आपने बच्चों की बात क्यों मानी और उस पर इतनी अहमियत क्यों दी, क्योंकि वो आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को देखते थे। अगर वो आपको कोई ऐसा अमल करते देखते
जिसकी उन्हें समझ न आती तो उनके जहन में कई सवालात उठते थे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ये बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि कुदरत की तरफ से उन्हें जवाब मिल जाएगा। चुनांचे कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा जलेबी वाला हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने अपने सर पर जलेबी का टोकरा रखा था और वो बहुत खुश नजर आ रहा था। जलेबी वाला बारगाह एक गौसिया में पहुंचा और हुजूर की खिदमत में जलेबी का टोकरा पेश करते हुए कहने लगा, हजरत, आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई। सब मुरीद वहां बैठे थे। जलेबी वाले ने कहा, जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी कि आप मेरे लिए दुआ फरमाए, तो आपने मेरे हक में दुआ फरमाई और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे तमाम मामलात बेहतर कर दिए हैं। उस दिन से मेरी दुकान में बरकत हो गई। यकीन जानिए, उससे पहले मेरी दुकान पर एक भी जलेबी खरीदने वाला नहीं आता था, लेकिन अब आपके आने की बरकत से मेरी दुकान से लोग खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक लोग जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं कि इस शहर में इससे ज्यादा लज्जित जलेबी हमने पहले कभी नहीं खाई। मेरे हाथ की बनाई हुई जलेबी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और उसे खाकर बहुत खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली कि अब मैं रिज़्क बांटने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सब आपकी दुआओं की बदौलत हुआ। अब आप ये जलेबी खुद भी खाएं और अपने मुरीदों में भी तकसीम कर दें। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी जलेबी खाने लगे और आपने खुद भी जलेबी तनावुल फरमाई। आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये ताकत दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक सब ये मानते हैं कि अगर वो हमारे पास आकर दुआ करवाए तो अल्लाह ताला उस दुआ को सुनता है, उस बंदे का कहा नहीं टालता और उसके मुश्किल हालात को टाल देता है। मुरीद अब ये बात समझ गए कि आपने बच्चों की बात क्यों मानी और उसे इतनी अहमियत क्यों दी, क्योंकि एक बूढ़े की मदद के लिए आपने ये सब किया था। वसीला वो मासूम बच्चे बने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को बरकत की वजह से उसकी दुकान पर भेजा। सुभान अल्लाह। अब हम आपको वो वाकया सुना रहे हैं जब दरियाए दजला में बारातियों समेत एक भारी भरकम कश्ती डूब गई और हुजूर गौस पाक ने उसे एक इशारे में तैरा दिया। तो दोस्तों, गौर से सुनिए। एक मर्तबा सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। वहां किनारे पर उन्होंने एक 90 साल की बूढ़ी औरत को देखा जो इंतहाई पर सोज अंदाज में झारो कतार रो रही थी। आपने अपने साथ मौजूद एक मुरीद से पूछा, ये बूढ़ी औरत क्यों रो रही है? मुरीद ने बारगाह गौसिया में अर्ज किया, हुजूर, इस बूढ़ी औरत का एक ही बेटा था, बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि उस दौरान कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाकये को बरसों गुजर चुके हैं, मगर माँ को अब भी अपने बेटे और बहू का इंतजार रहता है। उसका गम जाता ही नहीं। वो रोजाना इस दरिया पर आती है और बारात को न पाकर रोती हुई चली जाती है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को उस बूढ़ी औरत पर बड़ा तरस आया। आप वहीं अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए और डूबी हुई कश्ती को दरिया से बरामद करने की इल्तिजा करने लगे। अभी आपने सजदे से सर भी नहीं उठाया था कि अचानक वो कश्ती दूल्हा दुल्हन और बारातियों समेत अपने तमाम साजो सामान के साथ दरिया के पार नमूदार हो गई। फिर चंद लम्हों में वो कश्ती किनारे आ लगी। तमाम बाराती हुजूर गौसे आजम से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घरों को रवाना हुए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत का चर्चा हर तरफ फैल गया। इसे सुनकर बेहिशुमार काफिरों ने आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ये नहीं जानते कि आपकी दुआ से जो डूबी हुई कश्ती बरामद हुई, उसका दूल्हा हजरत सैयद कबीर शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह था, जिनका मजार मुबारक पाकिस्तान के मारूफ शहर गुजरात में मौजूद है। दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपको मानने वाले इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी थे। आपके बयान सब सुना करते थे और जिसे फैज और बरकत हासिल करनी होती थी वो हासिल कर लेता था। आपका मर्तबा इतना बुलंद वाला है कि आपके हुक्म के फरमान बरदार न सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात भी रहे हैं। ये वाकया एक बहुत बड़े सांप का है। आप जब भी बयान फरमाते वो सांप आपको दूर से सुनता था। वो बहुत जहरीला और शैतानी फितरत वाला सांप था और आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपके पुरअसर बयानों को सुनकर वो कुछ न कर पाता। उसकी हिम्मत न होती कि वो हमला करे। जब भी वो आता, देखता कि लाखों की तादाद में मजमा होता है, वहाँ बहुत ज्यादा लोग मौजूद होते और इस तरह बैठे होते जैसे भिखारी हों। जो भी आपके बयान को सुन रहा होता वो रो रहा होता था। उस शैतानी सांप का पक्का इरादा था कि वो अल्लाह के वली को नेकियों के काम से रोके और जिक्र इलाही न करने दे। उसने कई इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटाने पर मजबूर किया था। यही सोचकर वो आपके दरबार में आकर छुप कर बैठ जाता कि सरकार बगदाद को भी उनकी इबादत से हटाया जाए। उस शैतानी सांप ने हर तरह से आपको बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी
कि वो कुछ न कर पाता। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा, मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार और फरमाबरदार हैं, उनके बयान सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। लोग उनकी बहुत तज़ीम और अदब करते हैं और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती। ऐ शैतान, मुझे ताकत दे ताकि मैं उसके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वो किसी को अच्छी बात न सिखाए और किसी को कलिमा न पढ़ाए। इस तरह वो सांप शैतान की मदद लेकर आप पर हमला करने का तरीका सीख गया। एक दिन जब आप अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे, बड़े बड़े उलेमा-ए दीन वहां बैठे थे। आप इस तरह बयान फरमा रहे थे कि लोग महव हो गए। अचानक वो सांप नमूदार हुआ, जिससे वहां खौफ व हिरास फैल गया। लोग डरते हुए वहां से भागने लगे। आपके चाहने वालों को भी आपकी फिक्र होने लगी, मगर सरकार बगदाद हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से न हिले। वो सांप देख रहा था कि आप न तो अपनी जगह से हिल रहे हैं, न डर रहे हैं और न ही आपके चेहरे पर कोई खौफ है, बल्कि आप बड़े ही मुतमिन अंदाज में बैठे हैं और अपना बयान जारी रखे हुए हैं। सांप ने हिम्मत करके आपके पांव में घुसकर आपके जिस्म ए मुबारक से लिपटना शुरू किया। फिर आपके गरेबान से बाहर निकला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाए पीर ओ मुर्शिद शहनशाह ए बगदाद पर क्या आप जरा बराबर भी न घबराए और न ही बयान बंद किया, बल्कि मुसलसल बयान जारी रखा। आपको उस सांप की कोई फिक्र ही न थी। आखिर वो सांप थक हार कर जमीन पर गिर गया और जमीन पर खड़ा होकर आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वो इस तरह खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार के नाकाम हो जाने पर आजिज हो गया हो। फिर अपनी बात कहकर वो सांप न जाने कहां गायब हो गया। लोग जो ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसने ऐसा न किया। वो हैरान और परेशान लोग जो आपके चाहने वाले थे दोबारा आपके पास आए और अर्ज करने लगे, हुजूर, ये तो यकीन न करने वाली बात है कि इतना खतरनाक सांप, जिसकी जसामत इतनी बड़ी है कि वो मिनटों में किसी को चट कर जाता, वो आपके साथ कुछ न कर पाया। फिर वो आपके सामने बैठकर क्या बोला और उसने आपसे क्या बातें की। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, वो सांप जो आप सबने देखा वो हमारा दुश्मन था। वो हमें बहकाने और तकलीफ पहुंचाने आया था। वो चाहता था कि ये बयान रुक जाए और यहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र न हो। वो कई दिनों से यहाँ घात लगाकर छुप कर बैठा था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत की और हमारे जिस्म से लिपट गया तो उसे लगा कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। ये इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला की हिफाजत बहुत बड़ी है। शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है, फिर भी वह थक हार कर हमारे सामने आकर कह रहा था, ऐ पीराने पीर दस्तगीर, मैंने बहुत सारे आबिद जाहिद दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों, जिनकी नमाज कभी नहीं छूटी थी और जो दिल में अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे, उन सबको आजमाया। मैंने उनमें से अक्सर को राह से हटाया, किसी को रिया के धोखे में डाला, किसी के जहद में तकब्बुर का कांटा रखा, किसी के रिज्क में शक की मिलावट कर दी, किसी के जिक्र में गफलत की आमेजिश कर दी। मैंने तंगी में बेसब्री दिखाई, फराखी में गफलत चमकाई और यूं बड़े बड़े दावेदार फिसल गए, मगर तुम पर मेरी कोई तरकीब कारगर न हुई। मैंने देखा कि न तंगी ने तुम्हें हिलाया, न कुशादी ने गाफिल किया, न खलवत में निगाह लड़ी, न जलवत में दिल मखलूक की तरफ माइल हुआ। तुम्हारी जबान जिक्र में मशगूल रही और दिल रब के हुजूर हाजिर। तुम्हारी सांसों में हम्द जारी है और कदम शरीयत पर साबित है। मैंने बहुत आजमाया, मगर तुम जैसा सब्र, तकवा और तवक्कुल न देखा। तुम पर मेरा वार बेअसर हो गया। अगर मैं तुम्हें रोक न सका तो तुम्हारे सुनने वालों को रोक दूंगा। उनके दिलों में वसवसा डालूंगा कि ये बातें सिर्फ जुबान तक रहें, अमल में न उतरें। उनकी रातों को सुस्ती का बोझ दूंगा, दिनों में लघवियात का जाल तानूंगा। मैंने उससे कहा, जिंदगी और मौत देने वाली जात अल्लाह तबारक व ताला की है। मौत तो तुझे भी आनी है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। सबसे बड़ी हिफाजत तो अल्लाह ताला की होती है। यह सुनकर वह सांप गायब हो गया। इसके बाद आपने मजमा के आगे खिताब शुरू किया और लोगों के डर को खत्म कर दिया। वह सांप अपनी जिद का पक्का था, शैतान उसका दोस्त था। वह दिल ही दिल में सोचता रहता था कि यहाँ तो मैं कुछ न कर पाया। इतने लोगों के दरमियान भी ये बुजुर्ग अपनी बड़ाई बयान कर रहे थे। ये जरूर इस बात पर फख्र कर रहे थे कि मुझ जैसा बड़ा सांप नाकाम हुआ। मैं अब डरकर वापस नहीं जाऊंगा, मैं इन्हें उनके ईमान से मुनकिर करके ही रहूंगा। ये उस सांप की गंदी और नापाक ख्वाहिश थी। दरअसल वह जानता ही न था कि उसके सामने कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि वलियों के सरदार हैं। वह सांप इसी ताक में था कि किसी दिन अकेले में मिले तो सबसे पहले उन्हें नुकसान पहुंचाए और उनकी नमाज तुड़वाए। फिर एक दिन उस सांप को मौका मिल गया जब आप एक मस्जिद में नमाज में मशगूल थे। आप अल्लाह की मोहब्बत में सजदे कर रहे थे। उसी दौरान वही खबीस सांप रेंगता हुआ वहां आ गया। वह आपके जाय नमाज के पास पहुंचा और सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। उसे इस बात पर बड़ा गुरूर था
कि अब तो बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती। अगर कोई मामूली इंसान होता तो वह डर के मारे नमाज ही तोड़ देता, लेकिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाले न थे। आप सूरतें पढ़ते ही जा रहे थे और चेहरे मुबारक पर कोई खौफ न आया। जब आप सजदे में जाने लगे तो बड़े सुकून से उसे हटा दिया, जैसे वह कोई तकलीफ देने वाला जानवर न हो बल्कि कोई कीड़ा हो। इस पर वह सांप बिलबिला गया और पीछे न हटा बल्कि आपकी गर्दन से लिपट गया। फिर भी आपने नमाज न तोड़ी बल्कि बराबर नमाज अदा करते रहे। अब उस खबीस सांप ने अपनी गिरफ्त ढीली की और गर्दन से अपने फन खोलकर आपके कुर्ते के अंदर ले गया और एक आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकल गया। वह हर तरह से नमाज तोड़वाने की कोशिश कर रहा था कि कभी तो आप हटेंगे, कभी तो नमाज दरमियान से तोड़ेंगे। लेकिन सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी नमाज अदा फरमाई और मुकम्मल करके सलाम फेरा। यह देखकर सांप ने खुद को ढीला छोड़ दिया और बगैर कुछ बोले गायब हो गया। अगले रोज आप फिर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने तशरीफ लाए। जैसे ही निगाह उठी आपने एक बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी देखा जिसका मुंह सियाह था। वह बड़ी लाचारी, कमजोरी और बेबसी के आलम में खड़ा था और आपको इल्तिजा की आंखों से देख रहा था। क्योंकि आपके जिन्नात भी मानने वाले थे, इसलिए आपने अंदाजा लगा लिया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है। फिर वो जिन्न बड़ी मुश्किल से कदम घसीटता हुआ आपकी खिदमत में आया, दोनों हाथ बांधकर माफी मांगने लगा और बिलबिलाकर रोने लगा। जब उसका रोना थमा तो वो जिन्न नुमा इंसान अर्ज करने लगा, मैं दोजखी जिन्न हूँ, मैंने आपको सताने में कोई कसर न छोड़ी। कई महीनों से बैठा था कि आपको आपके काम से बेदखल कराऊं और लोगों की निगाहों में आपका मकाम कम कर दूं। मैं इसी कोशिश में रहा कि आपके चाहने वालों की तादाद घटती जाए। मैं वही सांप हूँ जो आपके बयानों के दौरान छुप कर आता, लिपट जाता और आपको रोकने की तदबीर करता। मगर मैंने देखा कि आप पर मेरा कोई दाव नहीं चला। मैंने सांप के रूप में बहुत से अल्लाह वालों को आजमाया, लेकिन आप जैसा किसी को साबित कदम न पाया। न मैं आपके बयान को रोक सका, न आपकी नमाज से आपको हटा सका। शैतान की मदद से खास अमल सीख कर भी मैंने आपको बहकाना चाहा, मगर आपकी अल्लाह ताला से मोहब्बत को खत्म न कर सका। मैंने इबादत गुजारों को रिया से गिराया, जाहिदों को तकब्बुर में फंसाया, शुक्र करने वालों में गफलत मिलाई। लेकिन आप पर सब्र, तकवा और तवक्कुल की ऐसी छांव है कि मेरी हर चाल बेअसर हो जाती है। आज मैं अपनी शिकस्त का एतराफ करता हूँ। मुझे माफ फरमा दें और अपने मानने वालों को सिखा दें कि मैं उन तक कैसे न पहुँच सकूं। ये सुनकर हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, मुझे इस बात पर कोई फख्र या गुरूर नहीं और न ये कोई दिखावा है। मेरे अंदर तो इब्तिदा से ये ख्वाहिश ही न थी कि लोगों के दरमियान खुद को मनाऊं। मैं तो ये अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा हूँ। ये तो अल्लाह का करम है कि लोग मुझे चाहते हैं। तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हैं। क्या तुम जानते हो कि शुरू में मुझ पर सख्तियां रखी गईं? जब सख्तियां इंतहा को पहुंच गईं तो मैं आजे जाकर जमीन पर लेट गया। उस वक्त भी मेरी जबान पर ये दो मुबारक आयतें आईं, फइन्नमल उसरी युसरन आइन्नमल उसरी युसरन। बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। उसके बाद उस जिन्न नुमा इंसान ने आपसे सवाल किया, हजरत आप अपने दस्ते मुबारक पर मुझे तौबा करवाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इसके बाद वो जिन्न आपके दस्ते हक पर मुसलमान हो गया और उसने गुनाहों से तौबा कर ली। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमा की तरफ रुख करके इरशाद फरमाया, सुन लो, दुश्मन जान ने खुद इकरार किया कि जिस दिल में इखलास नियत हो, जिस कदम में इत्तबाए शरीयत हो और जिस जबान पर जिक्र हो, उस पर उसकी राह नहीं बनती। तुम हलाल रिज़्क़ का इख्तियार करो, रिया से बचो, हर रात मुहासिबा करो, अहले हक की सोहबत लाजिम पकड़ो और इस्तिकामत मांगो। करामत उसी के बाद भली लगती है जो रब के साथ सच्चा हो जाए, उसके गर्द बातिल की तमाम रस्सियां टूट जाती हैं। सुभान अल्लाह। यह वाकया हजरत गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से मंसूब एक ऐसे शख्स का है जिसे 60 साल की उम्र तक कोई मुर्शिद कामिल न मिल सका। उसकी बीवी और औलाद तो किसी न किसी पीर के मुरीद बन चुके थे, मगर यह शख्स हर बुजुर्ग को तनकीदी निगाह से देखता। अगर कोई पीर साहब 99.99% भी कामिल दिखाई देते, मगर उनकी एक बात समझ न आती तो फौरन कह देता कि यह बुजुर्ग सही नहीं और मुरीद बनने के लायक भी नहीं। वो इतना हसास था कि अगर कोई पीर साहिब दाहिने पांव की जगह बाएं पांव से जूता पहन लेते तो फौरन फैसला सुना देता कि ऐसे पीर का मुरीद नहीं होना चाहिए। उसकी तबीयत में ऐबजोई इस हद तक गालिब थी कि लोगों की खूबियां नजर से ओझल रह जाती और खामियां फौरन दिखाई देती। एक रोज जब वह घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, अब आप कोई ना कोई पीर बना लो, जिंदगी और मौत का कुछ भरोसा नहीं। अगर आप बिना मुर्शिद कामिल के दुनिया से चले गए तो अच्छा नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है। उसने जवाब दिया कि जब तक मुझे सच्चा मुर्शिद कामिल न मिलेगा मैं किसी का मुरीद नहीं बनूंगा। बीवी ने नरमी से समझाया कि आपकी बात अपनी जगह ठीक है, मगर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं मर गई तो कयामत के दिन अपने मुर्शिद कामिल के साथ उठाई जाऊंगी, आप उस वक्त क्या करेंगे? यह सुनकर उस शख्स के दिल का दरवाजा खुल गया
सोचने लगा कि बीवी ने उसकी भलाई चाही है। जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं, अगर सुबह का सूरज न देखा तो मेरा क्या बनेगा। इसी ख्याल में डूबकर उसने इशा की नमाज अदा की और बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे दिल में बस एक ही सवाल था, बिना पीर के अगर मौत आ गई तो अंजाम क्या होगा। रात के तीसरे पहर उठ बैठा और अल्लाह के हुजूर अहद किया, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत ज्यादती की, लोगों में नुक्ताचीनियां की, उनकी ऐब निकाली और खूबियों को नजरअंदाज किया। अब जो होगा मैं किसी की खामी नहीं ढूंढूंगा। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे वादा करता हूं कि अभी घर से निकलूंगा और जिस शख्स पर मेरी नजर पड़ेगी उसी को अपना पीर बना लूंगा, चाहे वह कोई भी हो और जैसा भी हो। वो यह कहकर घर से निकल पड़ा। सामने चोरों का एक काफिला जा रहा था, सबके सब चोर। काफिले का जो चोर सबसे पीछे था वह उसके करीब आ गया। चोरी के डर से उसने अपना चेहरा ढांप रखा था। चोर को देखते ही उस शख्स को अपना अहद याद आ गया कि जो भी सबसे पहले सामने आएगा उसी को पीर बनाएगा। न आओ देखा न ताऊ, फौरन उस चोर के पांव पकड़ लिए और अर्ज की, पीर साहब, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। चोर ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और हैरत से बोला, भाई, क्या मैं तुम्हें पीर लगता हूं? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं, फिर मैं तुम्हारा पीर कैसे हो जाऊं? इस पर वह शख्स मुअद्दबाना लहजे में बोला, मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम कौन हो। मैंने अपने रब से वादा किया है कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसी का मुरीद बन जाऊंगा। अब तुम मेरे सामने आ गए हो, तुम खुद से नहीं आए, अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। चोर हैरत से बोला, ऐ भाई, तुम पागल आदमी हो क्या? मैं चोर हूं और जो आगे जा रहे हैं वो सब भी चोर हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि अपनी जिंदगी में क्या क्या गुनाह किए हैं। अगर तुमने मुझे इसी तरह पकड़े रखा तो मेरा काफिला मुंह से दूर निकल जाएगा। लेकिन वो शख्स भी बड़ा जिद्दी था। मुअद्दबाना मगर पुरज़्म लहजे में बोला, आप चाहे चोर हो या गुनहगार, पहले मुझे मुरीद कीजिए, फिर तशरीफ ले जाइए। चोर झुंझलाकर बोला, तू पागल आदमी है, मैं तुझे क्या मुरीद करूं? मैं खुद खतरे के निशान से ऊपर चल रहा हूं, यानी मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि मैं अपनी आखिरत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तुझे कैसे मुरीद कर लूं? मैं बहुत बड़ा चोर हूं। फिर उसने उसे अपने सारे गुनाह एक एक करके सुनाने शुरू कर दिए ताकि ये शख्स उससे बाज आ जाए और हाथ छोड़ दे, मगर वो शख्स अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने चोर के पांव और भी मजबूती से पकड़ लिए और पक्के इरादे से कहा, अब तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा और अब तो हरगिज नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे मुरीद कीजिए फिर आप जाए। चोर ने पूछा, तू ऐसा क्यों कहता है? वो शख्स बोला, आज तक जितने भी पीर मेरे सामने आए, या तो वो अपनी ही तारीफ करते रहे या अपने साथ वाले मुरीद से अपनी तारीफ करवाते रहे। तुम अपनी तारीफ नहीं कर रहे बल्कि अपनी बुराइयां खुद बयान कर रहे हो। अब मैं समझ गया कि वो सब झूठे थे और तुम सच्चे हो। ये सुनकर चोर दिल ही दिल में सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? मैंने तो सोचा था कि अगर मैं अपने इतने गुनाह गिना दूंगा तो ये मेरा दामन छोड़कर चला जाएगा, मगर ये तो उल्टा और ज्यादा अड़ गया है। चोर के जहन में एक ख्याल आया। उसने उस शख्स से कहा, मैं तेरा पीर हूं और तू मेरा मुरीद है। वो शख्स फौरन मुअद्दबाना अंदाज में बोला, हुजूर, आप मेरे पीर हैं और मैं आपका मुरीद हूं। चोर ने पूछा, पीर का हुक्म मानना कितना जरूरी है? वो शख्स हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, हुजूर, मैं जानता हूं, अगर आप चाहें तो मैं अपना सब कुछ, यहाँ तक कि जान भी कुर्बान कर दूंगा। चोर ने कहा, नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, बस मेरा हुक्म यह है कि तू मुझे छोड़ दे। इस पर वो शख्स अपनी जिद में अड़ गया और अर्ज किया, मेरे पीरो मुर्शिद, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ लेकिन आपको हरगिज नहीं छोड़ूंगा, पहले आप मुझे मुरीद कीजिए। ये अजीब व गरीब मंजर देखकर चोर सोचने लगा कि यह शख्स तो बहुत ही जिद्दी है, मुझे कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर वह उससे मुखातिब हुआ, देखो, सामने जो घर है यही हमारा आज का निशाना था। मेरे साथी न जाने किस घर में चले गए, मगर हमारा इरादा उसी घर में चोरी करने का था। अब मैं तेरे साथ वहीं चलता हूँ और तेरी आंखों के सामने चोरी करके दिखाता हूँ। इसके बाद तुझे यकीन हो जाएगा कि मैं कोई पीर नहीं बल्कि एक चोर हूँ। वह शख्स मुअद्दबाना लहजे में बोला, आपका जो भी दावा हो पहले मुझे मुरीद कर दीजिए, फिर जो चाहें कीजिए। यह सुनकर चोर ने बज़ाहिर हामी भर ली। जैसे ही दोनों उस घर के करीब पहुंचे, चोर के दिल में एक ख्याल उभरा और वह कहने लगा, तुम भले आदमी नजर आते हो, तुम अल्लाह की तलाश में निकले हो और मुझ जैसे बदनसीब के साथ उलझना चाहते हो। मैं बड़ा गुनाहगार हूँ और बेशुमार गुनाह कर चुका हूँ। अब भी मैं तेरे सामने चोरी करने वाला हूँ। देखो, गुनाह करना गुनाह ही है, मगर गुनाह को देखना भी गुनाह है। तुम मेरे साथ अंदर मत आओ, यहीं बैठ जाओ, मैं अंदर जाकर चोरी का माल ले आता हूँ और तुम्हें दिखा देता हूँ। फिर भी अगर तुम्हें यकीन न आया कि मैं चोर हूँ, कोई पीर नहीं, तो तब मैं तुम्हें मुरीद कर लूंगा। उस शख्स ने कहा, ठीक है, वादा करो। चोर ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपना मुरीद बना लूंगा। इसके बाद चोर अंदर चला गया और वह शख्स वहीं बाहर बैठ गया। घर के अंदर गहरा अंधेरा था, बस एक छोटा सा चिराग जल रहा था, उसके सिवा रोशनी कुछ भी न थी। चोर ने अंधेरे में ही टटोना शुरू कर दिया। उसे कुछ हाथ न आया। एक तरफ हाथ मारा तो तस्बीह मिली, दूसरी तरफ बढ़ाया तो जाए नमाज मिली, आगे हाथ बढ़ाया तो एक लोटा मिला,
फिर उसे नमाज की जगह भी मालूम हो गई। चोर के दिल में ख्याल आया, यह घर का मालिक तो बाहर अच्छे कपड़े पहनकर निकलता है मगर अंदर कुछ भी नहीं। बहरहाल वह बहुत अमीर दिखता है लेकिन हकीकत में कंगाल है। उसके घर में तो चोरी के काबिल कोई चीज ही नहीं। चोर उसी तलाश में घर के एक कोने में था। उधर दूसरे कोने में हजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह सब कुछ मुआयना फरमा रहे थे। अभी आप देख ही रहे थे कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, रात ही कुत्ब का वसाल हो गया है। सुबह सादिक तलू होने से पहले किसी को कुत्ब नामजद कर दीजिए। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इधर उधर जाने की हाजत नहीं, एक चोर हमारे दर पर आया है। काफी देर से अंधेरे में हाथ पांव मार रहा है, उसे अब तक कुछ हाथ न आया। कहीं ऐसा न हो कि वह बगदाद की गलियों में जाकर यह शोर मचाए कि मैं अब्दुल कादिर जीलानी के घर गया था और मुझे कुछ न मिला और यूं मेरी सखावत पर तान करे। इसलिए हजरत, मैंने फैसला कर लिया है कि इसी बंदे को कुतबियत का मनसब दिया जाए, उसे कुतब और अब्दाल बना दिया जाए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का तीर चल चुका था और अब उस चोर को भी पीर मिल चुका था। आपकी निगाह करम से वह चोर न रहा बल्कि औलिया की जमात में कुतब बन चुका था। फिर उसे अपने सामने बिठाकर आपने उस पर मजीद नजर इनायत फरमाई और कुतबियत का ताज उसके सर पर रख दिया। आपने इरशाद फरमाया, तुम वैसे ही उस तरफ जा रहे हो, बाहर गली के मोड़ पर तुम्हारा एक मुरिद बैठा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे भी साथ ले जाना। सुभान अल्लाह। ये थी हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामत कि आपने एक चोर को कुतबियत के मनसब पर फाइज फरमा दिया। प्यारे दोस्तों, हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामात लातदाद और बेशुमार हैं। शेख अली बिन अबी नस्र हाइती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने अपने जमाने के किसी वली को हजूर गौसे आजम से बढ़कर साहिब करामत न देखा। जब भी कोई शख्स आपकी करामत देखना चाहता, देख लेता। करामत कभी आपसे जाहिर होती और कभी आप में जाहिर होती। शेख अबू उमर उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हजूर गौसे आजम की करामात हार की तरह है जिसमें एक के बाद एक मोती मुसलसल परोए गए हों। अगर हम में से कोई हर रोज करामत देखना चाहता तो देख लेता। शेखुल इस्लाम इज्जुद्दीन इब्न अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि जिस तवातुर के साथ हजूर गौसे आजम की करामात मंकुल है उस तरह किसी और वली की नहीं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बुस्तानुल आरिफीन में फरमाया कि किसी वली की करामात इतनी कसरत से हम तक नहीं पहुंची जितनी हजूर गौसे आजम की करामात हम तक पहुंची है। एक मर्तबा हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक औरत अपने लड़के को लेकर हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, मैं देखती हूँ कि यह लड़का आपसे बहुत अकीदत और मोहब्बत रखता है, इसलिए मैं अपने हक से दस्तबरदार होकर अल्लाह की रजा के लिए इसे आपके सुपुर्द करती हूँ। आप इसे अपनी गुलामी खिदमत में कबूल फरमा लें। आपने उस लड़के को कबूल फरमा लिया। कुछ अरसा बाद वह माँ बेटे से मिलने आई तो उसे भूख और बेजारी के सबब दुबला पतला और कमजोर पाया। देखा कि वह जौ की रोटी खा रहा है। ममता के जोश में वह आपकी खिदमत में पहुंची। नजर पड़ी कि आपके सामने एक बर्तन रखा है जिसमें से आप पकी हुई मुर्गी का गोश्त खा चुके हैं और बर्तन में सिर्फ हड्डियां बाकी हैं। यह मंजर देखकर वह औरत अर्ज करने लगी, आप तो मुर्गी के सालन के साथ रोटी तनावुल फरमाते हैं और मेरे लड़के को जौ की रोटी खिलाते हैं। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दस्ते मुबारक उन हड्डियों पर रखा और फरमाया, उठ जा उस अल्लाह के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा करता है। फौरन मुर्गी उठ खड़ी हुई और आवाज निकालने लगी। फिर आपने उस औरत से फरमाया, तेरा लड़का जब उस दर्जे को पहुंच जाएगा तो उसे इख्तियार होगा, जो चाहे खाए पिए। एक रोज आप नसीहत फरमा रहे थे और तेज हवा चल रही थी। उसी दौरान एक चील चीखती चिल्लाती हुई आपकी मजलिस के ऊपर से गुजरी तो हाजिरीन की तवज्जो बढ़ गई और लोग चील ही को देखने लगे। आपने इरशाद फरमाया, ऐ हवा, इस चील का सर उड़ा दे। हुक्म निकला ही था कि चील का धड़ एक तरफ और सर दूसरी तरफ जा गिरा। यह देखकर आप तख्त से उतरे, चील को एक हाथ में उठाया और दूसरा हाथ उस पर फेर दिया। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो अल्लाह के हुक्म से चील जिंदा होकर उड़ गई और लोग हैरत से देखते रह गए। शेख मोइनुद्दीन जर्राज बयान करते हैं कि एक बार वो हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे। उस वक्त आप बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। उसी दौरान छत से 2-3 मरतबा कच्ची मिट्टी झड़कर गिरी। आप उसे झाड़ते रहे और लिखने में मशगूल रहे। जब चौथी मरतबा मिट्टी गिरी तो आपने सर उठाकर देखा कि एक चूहा छत में मिट्टी खोद कर गिरा रहा है। आपने उससे इरशाद फरमाया, तू अपना सर उड़ा दे। आपके फरमान की देर थी कि चूहे का सर एक तरफ और धड़ दूसरी तरफ जा गिरा। इस वाक़े के बाद आपने अपना लिखना पढ़ना मौकूफ कर दिया और निहायत आबदीदा हो गए। रावी ने मुअद्दबाना अर्ज किया, हजरत आप इस वक्त क्यों आबदीदा हैं? आपने फरमाया, मैं इस ख्याल से डरता हूँ कि कहीं कोई मुसलमान मुझे कोई तकलीफ पहुँचा दे तो उसके साथ भी वही हाल न हो जो इस चूहे के साथ हुआ। शेख अबुल अब्बास अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जामे मंसूरी तशरीफ ले गए। वापसी पर आपने अपनी चादर उतारी
और पेशानी के नीचे से एक बिच्छू निकालकर जमीन पर डाल दिया। जब वह बिच्छू भागने लगा तो आपने इरशाद फरमाया, बेअम्रे इलाही, तू मर जा। आपके फरमान की देर थी कि वह बिच्छू उसी वक्त बेजान हो गया। रावी बताते हैं कि उस बिच्छू ने मंसूरी से यहाँ तक आते हुए उन्हें 60 मरतबा काटा था। शेख उमर बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वुजू फरमा रहे थे। उसी दौरान एक चिड़िया ने गलती से आप पर गंदगी गिरा दी। वह चिड़िया उसी वक्त गिरकर मर गई। जब आप वुजू से फौरिग हुए तो कपड़े का वह आलूदा हिस्सा धोया, फिर उसे उतारकर रावी के हवाले किया और इरशाद फरमाया, इसे फरोख्त करके कीमत खैरात कर दो, ये उस चिड़िया का बदला है। हजरत शेख अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि वो तकरीबन 13 बरस तक हजूर गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे। उस मुद्दत में उन्होंने आपकी बहुत सी करामात अपनी आंखों से देखी। उन्हीं में से एक यह थी कि जिस मरीज के इलाज से तबीब आजिज आ जाते उसे आपकी खिदमत में लाया जाता, आप उसके लिए दुआ फरमाते और अपना दस्ते मुबारक उस पर फेर देते तो वह मरीज उसी वक्त आपके सामने तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा होता। एक मर्तबा खलीफा मुस्तजद बिल्लाह के रिश्तेदारों में से एक औरत मरीजा को हजूर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास लाया गया। उसके पेट में बीमारी की वजह से सख्त सूजन थी। आपने उसके शिकम पर अपना दस्ते मुबारक फेरा तो अल्लाह के हुक्म से उसका पेट फौरन हमवार हो गया, गोया उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। अबुल आला अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, मेरे फर्जंद मोहम्मद को 3.5 साल से बुखार आता है और किसी तरह भी दूर नहीं होता, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। आपने इरशाद फरमाया, तुम उसके कान में जाकर कहो, ऐ बुखार, तुझे अब्दुल कादिर कहता है कि मेरे लड़के को छोड़कर हलब में चला जा। रावी के मुताबिक उन्होंने घर जाकर ऐसा ही किया, फौरन बुखार दूर हो गया और रिवायत में आता है कि अहले हल्ब बुखार में मुब्तला हो गए। शेख अबुल हसन अली बयान करते हैं कि एक मर्तबा वो और शेख अली बिन अबी नस्र हाइती रहमतुल्लाह अलैह हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे कि इतने में अबू गालिब ताजिर आया और अर्ज करने लगा, हुजूर मैं आपको दावत देता हूँ, बराह ए करम मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आइए। आपने कुछ देर सर झुकाए रखा, फिर सर उठाकर इरशाद फरमाया, हाँ मुझे कबूल है। उसके बाद आप खच्चर पर सवार हुए और अब्बू गालिब के मकान पर तशरीफ ले गए। वहाँ पहले ही बगदाद के उल्लेमा मशाइख जमा थे। अब्बू गालिब ने एक दस्तरख्वान बिछाया जिस पर तरह तरह के मीठे और नमकीन खाने सजे हुए थे। फिर 2 आदमियों ने एक बड़ा मटका उठाकर लाया और दस्तरख्वान के आखिरी सिरे पर रख दिया। आप सर झुकाए बैठे थे। आपकी अजमत, हैबत और रुअब व दबदबे के 22 दावत में मौजूद सब पर सन्नाटा और एक तरह की हैबतनाक खामोशी तारी थी। उसी दौरान आपने शेख अली की तरफ इशारा फरमाया कि वह मटका उठाकर मेरे पास लाओ। उन्होंने बड़ा मटका उठाकर आपके सामने रख दिया। आपने हुक्म दिया, इसे खोलो। ज्यों ही उन्होंने मटका खोला तो देखा कि उसके अंदर अब्बू गालिब का एक नाबीना लड़का मौजूद है। आपने उस लड़के से इरशाद फरमाया, तू अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हो। फौरन वह लड़का नाबीना से बीना होकर उठा और सेहतयाब होकर दौड़ने लगा। यह मंजर देखकर हाजिरीन महफिल हैरत में पड़ गए और चारों तरफ शोर बरपा हो गया। उसी हंगामे में हाजिरों की बेखबरी के आलम में आप बिना खाना खाए वहां से तशरीफ ले आए। एक मर्तबा आपकी मजलिस में रावाफिज की एक जमात 2 सर्ब मुहर टोकरियां लेकर आई। उन्होंने मुअद्दबाना पूछा कि इन टोकरों में क्या है। आप कुर्सी से उतरे और एक टोकरा पर अपना हाथ रखकर फरमाया, इसमें एक बीमार लड़का है। फिर आपने अपने साहिबजादे अब्दुल रज्जाक से फरमाया, इसे खोलो। जब टोकरा खोला गया तो वाकई उसमें एक बीमार लड़का मौजूद था। आपने उसका हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया, उठ खड़ा हो। तो वह फौरन उठा, तंदुरुस्त हुआ और दौड़ने लगा। फिर आपने दूसरे टोकरा पर हाथ रखा और इरशाद फरमाया, इसमें एक तंदुरुस्त लड़का है। उसके बाद अपने साहिबजादे को हुक्म दिया, इसे खोलो। जब उन्होंने टोकरा खोला तो उसमें वाकई एक तंदुरुस्त लड़का मौजूद था। वह उठकर चलने लगा। आपने उसकी पेशानी पकड़ी और फरमाया, बैठ जा। वह वहीं बैठ गया। यह मंजर देखकर रावाफिज ने आपके दस्ते मुबारक पर तौबा कर ली। अबू साद अब्दुल्लाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक बार उनकी बेटी फातिमा घर की छत पर मौजूद थी कि कोई चीज उसे उठाकर ले गई। उस वक्त उसकी उम्र 16 बरस थी। वह फौरन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाकया बयान किया। आपने इरशाद फरमाया, आज रात कर्क के वीराने में 5वें टीले के पास बैठ जाना और अपने गर्द जमीन पर एक दायरा खींच लेना। दायरा खींचते वक्त यह कहना, बिस्मिल्लाह अला नियत ए अब्दुल कादिर। रात के दौरान जिन्नात के कई गिरोह मुख्तलिफ शक्लों में तुम्हारे पास से गुजरेंगे। डरना नहीं। सुबह के वक्त जिन्नात का बादशाह वहां से गुजरेगा। उसे कहना कि अब्दुल कादिर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और मेरी हाजत यह है। रावी बयान करते हैं कि वो चल पड़े और हजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की तामील की। इरशाद के मुताबिक उन्होंने दायरा खींचा तो खौफनाक और डरावनी सूरतें रात भर उनके पास से गुजरने लगी, मगर कोई भी उस दायरे के करीब ना आ सका। जिन्नात गिरोह दर गिरोह वहां से गुजरते रहे, यहाँ तक कि उनका बादशाह एक घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा
उसके आगे कई जमातें थीं। वह दायरे के मुकाबिल ठहर गया और पुकार कर पूछने लगा, ऐ बंदे खुदा, तेरी क्या हाजत है? रावी ने कहा, हुजूर गौसे आजम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनते ही जिन्नात का बादशाह घोड़े से उतर आया, जमीन को चूम गया और दायरे के बाहर मुअद्दबाना बैठ गया। उसके हमराह भी बैठ गए। रावी ने अपनी लड़की फातिमा का सारा किस्सा सुनाया। बादशाह ने अपने साथियों से कहा, जिसने भी यह काम किया है उसे मेरे पास लाओ। कुछ देर बाद एक सरकश जिन हाजिर हुआ जिसके साथ वही लड़की भी थी। बादशाह ने उससे पूछा कि लड़की को क्यों उठाया और यह अजीब हरकत क्यों की? उसने जवाब दिया, इश्क ने मुझे मजबूर कर दिया था। यह सुनकर जिन्नात के बादशाह ने हुक्म दिया कि उस सरकश की गर्दन उड़ाई जाए और लड़की उसके बाप को सौंप दी गई। एक शख्स हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, मैं इस वाह का बाशिंदा हूँ। मेरी बीवी अक्सर मिर्गी के मर्ज में मुब्तला रहती है। तावीज गंडे करने वाले भी इससे आजिज आ चुके हैं। आपने इरशाद फरमाया, यह वादी ए स्वर्णद्वीप के खानस नामी एक सरकश जिन्न की शरारत है। जब तुम्हारी औरत को मिर्गी आए तो उसके कान में कह देना, अब्दुल कादिर जो बगदाद में रहता है तुझे कहता है कि फिर कभी ना आना, अगर दोबारा आया तो हलाक हो जाएगा। वह शख्स वापस गया और जैसा हुक्म मिला था वैसा ही किया। फिर 7 बरस तक वह बगदाद न आया। जब दोबारा आया तो उससे हाल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा, मैंने शेख के फरमान पर अमल किया, आज तक मेरी बीवी को मिर्गी नहीं हुई। शेख अबू हफ्स उमर बिन सालेह अद्दादी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज अपनी ऊंटनी लेकर बारगाह ए गौसिया में हाजिर हुए और अर्ज किया कि यह ऊंटनी चलने से कासिर है और मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुबारक पांव ऊंटनी के पहलू पर मारा और दस्त ए मुबारक उसकी पेशानी पर रखा। शेख अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि उसके फौरन बाद वह ऊंटनी मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गई। शेख अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह इजाजत लेने के लिए हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। वहां एक कबूतरी और एक फाख्ता मौजूद थीं। शेख ने अर्ज किया कि यह कबूतरी 6 माह से अंडे नहीं दे रही और यह फाख्ता 9 माह से बोलती नहीं। हुजूर रहमतुल्लाह अलैह ने कबूतरी से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ कबूतरी अपने मालिक को फायदा पहुंचाओ। और फाख्ता से इरशाद फरमाया, तू अपने मालिक की तस्बीह कर। आपके फरमान की देर थी कि फाख्ता बोलने लगी, यहाँ तक कि बगदाद के लोग बाज औकात उसकी आवाज सुनने के लिए जमा हो जाते। कबूतरी ने भी अंडे देने शुरू किए, बच्चे निकले और मौत तक यही सिलसिला जारी रहा। शेख अब्दुल मुफ्फर इस्माइल बयान करते हैं कि जब शेख अली बिन अबी नसर हिती बीमार होते तो उनकी इयादत की जाती। एक मर्तबा आप बीमार होकर मेरे बाग में आए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह आपकी इयादत के लिए वहां तशरीफ ले गए। उस बाग में खजूर के 2 खुश्क दरख्त थे जो 4 बरस से फल न दे रहे थे और मैंने उन्हें काटने का इरादा कर रखा था। आप रहमतुल्लाह अलैह उठे और एक दरख्त के नीचे वुजू फरमाया और दूसरे के नीचे 2 रकत नमाज अदा की। वो दोनों दरख्त 1 हफ्ते के अंदर हरे भरे और फलदार हो गए। हालांकि खजूर के फलने का मौसम भी न था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनमें से कुछ खजूरें तनुवुल फरमाई और दुआ दी, अल्लाह तबारक व तआला तेरी जमीन, तेरे दिरहम, तेरे सोने और तेरे मवेशियों में बरकत डाले। उसी साल से मेरी जमीन की आमदनी में इजाफा हो गया। शेख अब्दुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक बार बगदाद में कहत पड़ा, मैंने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से फाका कशी और बच्चों की परेशानी का जिक्र किया। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे गेहूं अता फरमाई और इरशाद किया कि इसे एक बड़े बर्तन में डालकर मुंह बंद कर दो और उसके पहलू में एक सुराख करके उसी सुराख से अनाज निकाल निकाल कर पीसते रहो। शेख कहते हैं कि हमने इस अनाज से 5 साल तक खाया। फिर मेरी अहलिया ने बर्तन खोल दिया तो उसमें वही मिकदार गेहूं मौजूद थी जो 1 हफ्ते में खत्म हो गई। जब मैंने यह वाकया हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम इसे उसी तरह बंद रखते तो यह अनाज तुम्हारी सारी उम्र खत्म न होता। शेख उमर बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक बार हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई और लोग मुंतशिर होने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ सर उठाकर फरमाया, मैं लोगों को जमा करता हूँ और तू उन्हें मुंतशिर करता है। फौरन मजलिस पर बारिश बंद हो गई, लेकिन मदरसे के बाहर बारिश जारी रही। रिवायत है कि एक बार दरियाए दजला में तुगयानी आई और अहले बगदाद को डूबने का खौफ लाहिक हुआ। लोगों ने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से फरियाद की। आप रहमतुल्लाह अलैह अपना असाए मुबारक लेकर किनाराए दजला पर तशरीफ ले गए, उसे उसकी असलहत पर गाड़ दिया और फरमाया, बस यहीं तक रहो। फौरन पानी अपनी हद तक वापस चला गया। शेख अबू अब्दुल मालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक बार हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने दौलत खाने से असा लेकर बाहर तशरीफ लाए। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश आप अपने असा से कोई करामत दिखाएं। यह ख्याल अभी मुकम्मल भी न हुआ था कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और असा जमीन में गाड़ दिया। असा फौरन रोशन होकर चमकने लगा और तकरीबन 1 घंटे तक सूरज की तरह चमकता रहा।
फिर जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे उठाया तो वह अपनी असल हालत पर लौट आया। इमाम अल मुस्तंजिद बिल्लाह अब्बू अल मुज़फ्फर यूसुफ अब्बासी ने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि वह कोई करामत देखना चाहते हैं और गैब से एक सेब तलब किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ फजा में फैलाया तो 2 सेब जाहिर हो गए। हालांकि उस वक्त इराक में सेब का मौसम न था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक सेब अब्बू अल मुज़फ्फर को दिया और दूसरा खुद रखा। जब सेब तोड़े गए तो आपका सेब सफेद, खुशबूदार और मुअत्तर था, जबकि अब्बू अल मुज़फ्फर के सेब में कीड़ा निकला। जब उसने वजह पूछी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तेरे सेब को जालिम का हाथ लगा इसलिए उसमें कीड़ा पड़ गया, और मेरे सेब को वली अल्लाह का हाथ लगा इसलिए यह उम्दा निकला। शेख अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक तालिब ए इल्म जो बहुत कमजोर जहन का था और कुछ समझ न पाता था, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ता था। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह को उस तालिब ए इल्म के साथ मेहनत करते देखा तो हैरत का इजहार किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसके साथ मेरी मेहनत 1 हफ्ता से भी कम रह गई है, क्योंकि यह जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। वाकई 1 हफ्ता पूरा होने से पहले वह तालिब ए इल्म वफात पा गया। सुहैल बिन अब्दुल्लाह मुश्तरी बयान करते हैं कि एक बार हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसा बगदाद से गायब रहे। लोगों ने तलाश की तो खबर मिली कि आप दजला की तरफ गए हैं। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं और मछलियां आप रहमतुल्लाह अलैह को सलाम कर रही हैं। इतने में जुहर का वक्त हुआ तो हवा में एक अजीम जाए नमाज बिछ गई जिस पर कुरानी आयात कुंदा थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसी पर जुहर की नमाज पढ़ाई और आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे से सब्ज नूर आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे। नमाज के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की कि आपके मुरीद और उनके मुरीदों की रूह कब्ज न हो, मगर इस हाल में कि वो तौबा पर हो। इस पर मलाइका ने आमीन कहा और गैब से नदा आई कि आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। शेख अब्दुल्लाह मोहम्मद हुसैनी बयान करते हैं कि 559 हिजरी में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुसाफिर खाने में 300 लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए मौजूद थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अचानक दौलत खाने से बाहर आए और बुलंद आवाज में सबको अपने पास बुला लिया। जब सब आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए तो मुसाफिर खाने की छत गिर गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे छत गिरने की खबर दी थी, इसीलिए मैंने सबको बुला लिया। शेख अब्बू उमर उस्मान शरीफी बयान करते हैं कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि नहर ईसा का पानी खून और पीप बन गया है और मछलियां सांपों में बदल गई हैं। वह खौफजदा होकर भागे तो एक आवाज आई, इसे मजबूती से पकड़ो, तुम्हारा ईमान इसे उठा लेगा। जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो खौफ जाता रहा। फिर देखा कि वह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने फरमाया, तुम्हारा शेख अब्दुल कादिर है और तुम्हारा खातिमा कुरान व सुन्नत पर होगा। बाद आम जब वह हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके वालिद से फरमाया, अगर इनका रहनुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह हो तो फिर करामत क्यों न हो। शेख अब्बू मोहम्मद जुवैनी बयान करते हैं कि बगदाद के 100 बड़े फुक़हा ने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का इम्तिहान लेने के लिए मुख्तलिफ उलूम के सवालात तैयार किए। जब वह आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने सर झुकाया तो आप रहमतुल्लाह अलैह के सीने से नूर की शुआ निकली जो फुक़हा के सीनों से गुजरी। वह सब बेकरार होकर चीखने लगे और अपने कपड़े फाड़ने लगे। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक को अपने सीने से लगाया और उनके सवालात के जवाबात नाम बनाम दे दिए, यहाँ तक कि वह हैरान रह गए। बाद में फुक़हा ने कहा कि जब हम मजलिस में दाखिल हुए तो हमारा सारा इल्म जाता रहा और जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सीने से लगाया तो इल्म वापस आ गया, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे जवाबात दिए जिनसे हम खुद भी वाकिफ न थे। शेख अब्बू उमर उस्मान बयान करते हैं कि एक शख्स ने उन्हें अपनी चादर, एक कपड़ा और 10 दीनार दिए कि यह हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा दें और उनसे अपनी मगफिरत की दुआ करवाएं। वह शख्स फौत हो गया। जब शेख बगदाद लौटे तो उन्हें लालच आया कि दीनार अपने पास रख ले। रास्ते में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनका हाथ पकड़कर फरमाया, तुमने 10 दीनार के पीछे खुदा का खौफ भी न किया और उस अजमी की अमानत रख ली। यह सुनकर वह बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने दीनार और चादर आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश कर दिए। शेख मोहम्मद बिन हरबी बयान करते हैं कि एक बार हुजूर गौस रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में कुछ लोगों में बेतवज्जुही पैदा हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर अल्लाह चाहे तो मेरा कलाम सुनने के लिए सब्ज परिंदे भेज दे। यह जुमला पूरा होने से पहले ही मजलिस सब्ज परिंदों से भर गई जिन्हें सबने देखा। एक और मौके पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर अल्लाह चाहे तो एक सब्ज परिंदा भेज दे। उसी वक्त एक निहायत खूबसूरत सब्ज परिंदा आया और आप रहमतुल्लाह अलैह की आस्तीन में दाखिल हो गया, फिर वापस न निकला।
शेख अब्दुल्लाह मोहम्मद हुसैनी बयान करते हैं कि वह शेख अबुल हसन अली बिन हिती के साथ हजूर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। दौलत खाने की दहलीज पर एक नौजवान चित्त पड़ा था जो शेख अली से सहारे की दरख्वास्त कर रहा था। हजूर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने शेख अली की सिफारिश से पहले ही फरमाया, यह नौजवान हमें दे दिया गया है। जब शेख अली ने उसे यह बात बताई तो वह दहलीज से उठकर हवा में उड़ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि वह नौजवान बगदाद के ऊपर से उड़ता हुआ गुजर रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि बगदाद में मेरे जैसा कोई नहीं, इसी सबब उसका हाल सलब कर लिया गया और अगर शेख अली सिफारिश न करते तो वह माफ न होता। शेख अबुल अब्बास खिज्र हुसैनी मौसली बयान करते हैं कि खलीफा अल मुस्तंजिद बिल्लाह अब्बू अल मुजफ्फर यूसुफ अब्बासी 10 थैलों में नजराना लेकर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लेने से इनकार फरमाया मगर खलीफा के इसरार पर 2 थैले उठाए और निचोड़े तो उनसे खून टपकने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से शर्म नहीं करते कि लोगों का खून निचोड़कर यह माल लाए हो? खलीफा बेहोश हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजीद फरमाया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी नस्बत की इज्जत न होती तो यह खून इसके माल और हुस्न पर डाल दिया जाता। शेख अली बिन अभी नसर अल हिती बयान करते हैं कि एक चोर सुलेमान बिन अशरफ हजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के दौलत खाने में चोरी के इरादे से आया। जब उसने बर्तनों को हाथ लगाया तो उसकी बीनाई जाती रही। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखा और पूछा कि कौन हो और क्यों आए हो? उसने अपना हाल बयान किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर रहम फरमाया, अपने लबे मुबारक उसकी आंखों पर रख दिए तो बीनाई वापस आ गई। फिर उससे तौबा करवाई और उसे अपनी खानकाह में ठहरा लिया। बाद याम आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी कल्ब व रूह की तरबियत की और अहमद आसी की जगह उसे अब्दाल के मनसब पर मुकर्रर फरमाया। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की इबादत की कैफियत ये थी कि आप हर अमल अल्लाह की रजा के लिए अंजाम देते। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी मौत और मेरी जिंदगी सब अल्लाह के लिए है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 25 साल इराक के जंगलों, बेहबानों और वीरानों में तन्हाई इख्तियार किए रखी और सख्त रियाजतें की। 40 बरस तक आप रहमतुल्लाह अलैह रातें एक पांव पर खड़े होकर तिलावत कुरान में गुजारते रहे। हर रात 200 रकत नवाफिल अदा करते और उनमें सूरह मुजम्मिल, सूरह रहमान या सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़ते। आप रहमतुल्लाह अलैह कई रोज तक मुसलसल रोजे रखते और पत्ते या जंगली फल खाकर गुजारा कर लेते। वुजू टूट जाता तो फौरन तजदीद वुजू करते और तहियत उल वुजू की 2 रकत पढ़ते। सादी रहमतुल्लाह अलैह गुलिस्तान में जिक्र करते हैं कि हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह काबा के अंदर सजदा रेज होकर यूं दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और अगर मैं यकीनन सजा का मुस्तहिक हूँ तो मुझे रोज एक क़यामत अंधा उठा ताकि नेकों के सामने रुसवा न हो। आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और बेबसी का इजहार करते। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह उलेमा का लिबास झेबेतन फरमाते जो दूर दराज से बनवाया जाता। आप रहमतुल्लाह अलैह हर सुबह लिबास तब्दील करते और पुराना लिबास फुकरा व मसाकीन में तकसीम कर देते। जुमा के दिन नालैन तब्दील फरमाते और पुराना जोड़ा मुहताजों को दे देते। आप रहमतुल्लाह अलैह की खुराक सादा थी और वह आप ही के खर्च से बोए गए अनाज से तैयार होती। रोजाना 4-5 रोटियां पकवाते, उनमें से ज्यादा हिस्सा गरीबों में तकसीम कर देते और बाकी खुद तनवुल फरमाते। गोश्त, घी और दूध से इज्तनाब करते। आप रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्गों की इज्जत करते, सालिहीन को गले लगाते और गरीबों से मोहब्बत फरमाते। आप रहमतुल्लाह अलैह इरशाद करते कि अल्लाह माल दौलत को नहीं बल्कि तकवा और अमल सालिह को पसंद करता है। आप रहमतुल्लाह अलैह मरीजों की आदत करते, बाजार से खुद सामान खरीदते और सफर में खुद रोटियां पका लेते। एक मर्तबा बच्चों ने मिठाई मांगी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने सबके लिए मिठाई खरीद दी। आप रहमतुल्लाह अलैह की सखावत यह थी कि अगर सुबह 1000 दीनार मैसर आते तो शाम तक सब खैरात कर देते। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने वफात से पहले अपने साहबजादों को वसीयत फरमाई कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, उसी से मांगो और उसी पर भरोसा रखो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, मेरा दिल अल्लाह के साथ दुरुस्त है इसलिए कोई चीज मुझसे खाली नहीं रहती। आखिरी अय्याम में आप रहमतुल्लाह अलैह बार बार इरशाद फरमाते, वलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और तौबा करो और सफ में शामिल हो जाओ। रिवायत है कि आप रहमतुल्लाह अलैह फरिश्तों से मुलाकात करते और उनके लिए जगह खाली करने का हुक्म देते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया कि मैं किसी से नहीं डरता, हत्ता कि मलाकुल मौत से भी नहीं। जब साहबजादे ने मिजाज पूछा तो फरमाया, मेरा दिल मारिफत इलाही में करवे खा रहा है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने कलिमा तय्यबा पढ़ा और 3 बार अल्लाह अल्लाह फरमाया। जबान तालू से लग गई
और 11 रबीउस्सानी 561 हिजरी को तकरीबन 90 से 91 बरस की उम्र में आप रहमतुल्लाह अलैह की रूह परवाज कर गई। खबर वफात बगदाद में फैलते ही लोग रोते पीटते आस्थाने पर पहुंचे। आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल दिया गया, कब्र खोदी गई और लहद बंद कर दी गई। तदफीन के बाद हजारों लोग जियारत के लिए आते रहे और फैज हासिल करते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वतन में 17 साल गुजारे, फिर 9 साल बगदाद में उलूम ज़ाहिरी व बातिनी की तहसील में लगे। इसके बाद 25 बरस इराक के जंगलों और वीरानों में रियाजत व खलवत इख्तियार की और फिर 40 बरस खल्क़ खुदा की इस्लाह और इरशाद में गुजारे। हजूर गौस ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी आजिज़ी, सखावत, इबादत और मोहब्बत इलाही का आईना थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुद को रजा इलाही और खलकत ए खुदा की इस्लाह के लिए वक्फ किए रखा। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात से लोगों की जिंदगियां संवरी, दुआओं से मुसीबतें दूर हुईं और दिलों की कैफियत मुनव्वर हुईं। आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं के असर से हालात बदल जाते और पेशगोइयां सच साबित होती। यह सब आप रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी क़ुव्वत और अल्लाह ताला से खास तल्लुक की जलवागरी थी। वफात के बाद भी आप रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना फैज व हिदायत का मरकज बना रहा। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात इतनी ज्यादा हैं कि एक ही वीडियो में सब बयान करना मुमकिन नहीं। इस वीडियो में हमने सिर्फ चंद करामात आप तक पहुंचाई, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोस में पेश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बराए करम लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपको नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। साथ ही एक दरख्वास्त और है कि आप किस शहर से ये बयान सुन रहे हैं, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए और सिर्फ शहर ही नहीं, अपनी दिल की मुराद या दुआ भी लिख दीजिए ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें और नेक तमन्नाओं का सिलसिला जारी रहे। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।